हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं समर जैन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हो कि मैंने शार्क फंडिट का एक बोल्ट अकाउंट का रिव्यू किया था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं एक शार्क फंडिट का प्राइम अकाउंट लाइव खरीदने वाला हूं यूपीआई से। खरीदने से पहले मैं आपको सारे शार्क फंडिट के जो भी प्राइम अकाउंट के ड्रॉ डाउन डिटेल्स होंगी और सारे रूल्स होंगे वो मैं आपको सारे बताऊंगा और खुद भी समझूंगा। और मैं इस अकाउंट को यूपीआई से खरीदने वाला हूँ। तो आज स्क्रीन पे अकाउंट बाय करने का प्रोसेस मैं आपको पूरा बताता हूँ। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे आएंगे तो पहले हम गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे शार्क फंडिट। शार्क फंडिट की वेबसाइट पे जाके पहले थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद ये रहा हमारा शार्क फंडिट प्राइम अकाउंट। अब इसमें शार्क फंडिट हमारी दो अकाउंट टाइप देती है। एक तो इंस्टेंट फंडिंग होती है और एक होती है हमारी डेली पे आउट। डेली पे आउट सिस्टम क्या है, उसमें हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 पास करना पड़ेगा। उसके बाद हमें लाइव फंडिंग मिल जाएगी, मतलब फंडिड स्टेज में हम पहुंच जाएंगे। और इंस्टेंट फंडिड में क्या है, डायरेक्ट आपको इंस्टेंट फंड्स मिल जाएंगे। 80% आपका होगा, 20% शार्क फंडिड रखेगी। इसमें क्या है, डेली ड्रॉडाउन 4% है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 7% है। और इसमें जो मेन चीज़ है पे आउट फ्रिक्वेंसी, वो वीकली है। वीकली आपको पे आउट मिलेगा और इसमें कंसिस्टेंसी रूल भी है। तो इसमें अगर आप ले रहे हो तो आपको कंसिस्टेंसी रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास डेली ड्रॉडाउन और मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी कम रहेगा और आपको पे आउट भी वीकली मिलेगा। और डेली पे आउट में क्या सिस्टम रहता है हमारा, आपको एक फर्स्ट स्टेप में 9% पास करना है, सेकंड स्टेप में 6% पास करना है। आपको दोनों में 4% ड्रॉडाउन मिलेंगे डेली के और 10% मैक्स ड्रॉडाउन मिलेंगे। फंड स्टेज में भी आपका यही रहेगा, 4% का डेली। पर आपको जो लाइव अकाउंट आएगा आपका फंडेड में, उसमें आपको 7% मिल जाएगा। पर इसमें कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है और डेली आपका पे आउट मिलेगा। 1:30 का आपको लेवरेज मिलेगा फंडेड में। और जो एवोल्यूशन फेजेस होते हैं उसमें आपको 1:100 तक का जो लेवरेज होता है वो मिलेगा। जो हमारा ये डेली पे आउट वाला है शार्क फंडेड प्राइम का अकाउंट, इसमें जो हमारा 1% मैक्स फ्लोटिंग रूल है ये उसमें नहीं है। जो हमारे एवोल्यूशन फेज है ना उसमें नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कितना भी रिस्क करो पर ट्रेड। पर जो पर जो फंडेड अकाउंट आ जाएगा हमारे पास जब फंडेड स्टेज में, उस पर हमारे पास ये 1% रूल तब से लगना शुरू हो जाएगा। और इंस्टेंट फंडिंग का हमारा जो प्राइसिंग है वो है $34। और जो डेली पे आउट वाले का है उसका $27 है। कूपन कोड लगा के, आप किसी का भी कूपन कोड लगाओगे तो आपको करीबन 40% का इन दोनों में डिस्काउंट मिल सकता है। और शार्क फंडिड बोल्ट में 30% का डिस्काउंट मिल रहा है शार्क 30 कोड लगा के। जैसा कि आप सबको पता ही है, ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व रहता है, तो अपने रिस्क के हिसाब से ही आप मैनेज करके ट्रेडिंग करो। तो अब इसके एक बार रूल्स वगैरह पे आ जाते हैं। शार्क फंडिड जो हमारा प्राइम वाला अकाउंट है, हमें डेली पे आउट वाला लेना है, तो उसके हम FAQs में जाके एक बार रूल वगैरह थोड़े चेक कर लेते हैं। ट्रेडिंग रूल्स पे हम जाएंगे इधर और हमारा है शार्क फंडिड प्राइम 2 स्टेप मॉडल है, इस पर आ जाते हैं। फेज़ 1 हमारा 9% प्रॉफिट करना है, फेज़ 2 में हमें 6% प्रॉफिट करना है। और जो हार्ड ब्रीच के इनके रूल हैं वो हैं, मैक्सिमम लॉस लिमिट है जो कि 10% है, डेली लॉस लिमिट है 4% है, और मैक्स फ्लोटिंग लॉस है 1%। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1% रूल इस शार्क फंडेड कंपनी में क्या है कि जैसे भी आप जैसे $5000 का आप अकाउंट ले रहे हो, उस पर आप 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते पर ट्रेड। जैसे $5000 का 1% $50 होता है, तो एक ट्रेड में आप करीबन $45 to $40 रिस्क करो, जिससे आपकी वो लिमिट तक जाए ना। और नीचे आ जाते हैं पे आउट रिक्वेस्ट एंड इक्विटी क्वेश्चन रूल। इसमें वही है जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि हमें जो भी पे आउट लेंगे, हम जब फंडेड फेज़ हम पास कर लेंगे, जो इवेल्यूशन फेज़ होते हैं उसे पास कर लेंगे, फंडेड पे आएंगे, तो हम जो भी पे आउट लेंगे वो जो हमारी डेली लॉस लिमिट है इसमें कितनी है, जैसे 4% है, तो उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम। आप कोशिश करो कि आप 2 to 3% लो पे आउट, और ऐसे करते करते कंसिस्टेंट पे आउट लो। ये नहीं कि एक बड़ा पे आउट लेने की हमेशा आप उम्मीद रख रहे हो। छोटे छोटे पे आउट से भी आप एक बड़ा पे आउट कंसिस्टेंसी से चलोगे तो बना सकते हो। और हम इसके नीचे आ जाते हैं रूल्स में। टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर है इसमें, जैसे कि लेयरिंग नहीं कर सकते हम, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं खोल सकते एक ही बारी में। और क्या है, और हमारा है कि मैक्सिमम लॉट साइज़ नहीं ले सकते हम एवरी ट्रेड में, कुछ कुछ में ले सकते हैं, मतलब सब में अगर मैक्सिमम लोगे तो वो अलाउड नहीं है इधर। और ज़्यादा मतलब अकाउंट से भी ज़्यादा पोजीशन आप खोलोगे तो वो भी इधर अलाउड नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही लेवरेज पे रिलाई कर रहे हो, आप बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड नहीं देख रहे, ऐसी कोई भी बाय सेल कर रहे हो रैंडम, वो भी अलाउड नहीं है। मार्टिंगल रूल इसमें, मतलब कि आपका एक लॉस हो गया तो आपने लॉट बढ़ा के
डबल पोजीशन की और उसमें ट्रेड करने लग गए ऐसे ही, मतलब एक लॉस होते ही अपना लॉट साइज इंक्रीज कर रहे हो, ये भी अलाउड नहीं है। और हम नीचे आते हैं तो गैमलिंग बिहेवियर इसमें नहीं करना, रैंडम ट्रेड नहीं करने, कोई भी इमोशनल ट्रेड नहीं करने, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। टिक स्कैल्पिंग मतलब ये मेन एक चीज़ देखना आप कि हमें एक ट्रेड कम से कम 2 मिनट होल्ड करनी है 120 सेकेंड से, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग मल्टीपल ट्रेड विद इन 120 सेकेंड। अगर इससे नीचे आप ज़्यादा करते हो ट्रेड की, ओपन क्लोज करे ओपन क्लोज, तो टिक स्कैल्पिंग में आ जाएगा। शार्क फंडेड ने थोड़ा इधर रिलीफ भी ले दिया है कि 20% के जो भी हमारे टोटल ट्रेड्स होंगे उसके 20% के अगर 2 मिनट से कम भी होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एवोल्यूशन फेज में, और 10% से कम फंडेड फेज में। मतलब 20% आप 2 मिनट से कम होल्ड कर सकते हो एवोल्यूशन में, और 10% से कम होल्ड कर सकते हो आप फंडेड फेज में। तो आ जाते हैं नीचे, आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है। आर्बिट्राज मतलब कि जो आप कोरिलेशन पेयर होते हैं ना, जैसे हो गए हमारे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, इसे एक को बाय कर रहे हो एक को सेल कर रहे हो, कि थोड़ा उसके बीच का जो प्राइस डिफरेंस होता है उसको कैप्चर करने के लिए ट्रेडिंग करना, तो ये भी इधर अलाउड नहीं है। नीचे आ जाते हैं हेजिंग। हेजिंग भी थोड़ा थोड़ा आर्बिट्राज की तरह होता है। उसमें क्या होता है, सेम पेयर में आप बाय सेल भी नहीं कर सकते। जैसे यूरो यूएसडी है, जॉ यूएसडी है, उसको सेम टाइम पे बाय और सेल कर रहे हो, ऐसे भी नहीं कर सकते। और नीचे आके देखते हैं थोड़ा, वन साइड बैटिंग नहीं कर सकते। जैसे हमेशा बाय 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 कर रहे हो जॉ यूएसडी में या बीटीसी यूएसडी में, ऐसे बाय के ट्रेड लगाए जा रहे हो लगातार, तो ऐसे नहीं कर सकते। 1 आवर का इधर वो दे रखा है, एक गैप दे रखा है कि 1 आवर आप, जैसे आपने बीटीसी का ट्रेड लिया है, उसके बाद 1 घंटे के बाद बीटीसी का वापस बाय का ट्रेड मिल रहा है तो ले सकते हो, उसके पहले ऐसे नहीं ले सकते बार बार। रिवर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे 2 अकाउंट ले लिया आपने और 2 में से एक पे बाय कर रहे हो एक पे सेल कर रहे हो, तो ये भी अलाउड नहीं है इधर। न्यूज़ ट्रेडिंग का क्या रूल है इधर शार्क फंडेड में, कि आप शार्क फंडेड में जब भी ट्रेड कर रहे हो कोई सा भी अकाउंट, 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते न्यूज़ के। मतलब कि अगर आपकी 6 बजे न्यूज़ आती है तो 5:50 से लेके 6:10 तक आप ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते, मतलब ट्रेड ओपन नहीं कर सकते। अगर पहले से कोई चल रही है 5-6 घंटे पहले से तो होल्ड कर सकते हैं। बस इसमें इतने ही रूल हैं। अब आते हैं हम अकाउंट बाय करने पे। अकाउंट बाय करने के लिए वापस हम जाएंगे इसकी शार्क फंडेड वेबसाइट पे जाएंगे। इधर पहले मैं थोड़ा लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद हम चैलेंजेस पे आएंगे। शार्क फंडेड प्राइम हमें अकाउंट चाहिए 2 स्टेप का, इंस्टेंट वाला नहीं चाहिए। हम 2 स्टेप पास करेंगे उसके बाद हमें डेली पे आउट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसलिए हम ये ले रहे हैं। मैं लूँगा $5000 का अकाउंट, यूपीआई से करनी है पेमेंट। और मेरे पास इधर एक बंदे का कूपन कोड भी है, मैं उधर ये लगा देता हूँ। तो कूपन कोड लगाने के बाद मेरे को 40% का डिस्काउंट मिल गया है। अब इस बॉक्स को टिक करके हम प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। मैं पेमेंट करने वाला हूँ फ़ोनपे से। नीचे देख लो, ये एक अपना नाम डालना पड़ेगा इधर, और इधर जो भी पेमेंट प्रूफ है वो डालना पड़ेगा बस। इधर कुछ पेमेंट प्रूफ के एग्जांपल भी दे रखे हैं, जैसे कि ये वाला है, मतलब कि हमारे पास डेट एंड टाइम होना चाहिए उसका, और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी होनी चाहिए। मतलब जो यूटीआर नंबर होता है ना आपका पेमेंट का, वो स्क्रीनशॉट में दिखना चाहिए। जैसे कि आपका ये वाला है तो इसमें डेट एंड टाइम दिख रहा है, सक्सेस स्टेटस दिखना चाहिए और यूटीआर नंबर दिख रहा है। जो फेल वाला है और जो भी कैंसिल हो रखे हैं वो आप एग्जांपल इधर देख सकते हो। मैं पेमेंट करके आपको बताता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इधर अपलोड कर दी है अपनी स्क्रीनशॉट। फ़ोनपे से मैंने पेमेंट की थी और मैंने गलती से टैब क्लोज़ कर दिया था। मैंने वापस से शार्क फंडेड की वेबसाइट पे यूपीआई पे आके वापस से अपलोड किया है सब कुछ। तो देख सकते हो पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इधर ऑर्डर कंफर्म आ रहा है, तो बैक करके देखते हैं। बैक करेंगे तो हमारा ये आ गया, हमारा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। शार्क फंडेड प्राइम $5000 का है, सही है। 2 स्टेप अकाउंट हमारे पास आ गया है। इधर थोड़े आपको नीचे आपके एनालिटिक्स वगैरह दिख जाएंगे, जो भी अकाउंट के हैं, जो भी रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं। टिक स्कैल्पिंग का रूल है, नंबर ऑफ डेज है इधर, और टोटल ट्रेड्स देखे हैं, सब आ जाएगा आपके पास। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना कि अगर आप चाहते हो कि मैं इस अकाउंट के जितने भी ट्रेड लूँ आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।